हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू आवर एंजलिक गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होगे और अपना ध्यान रख रहे होगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं कि आपको क्या जस्टिस मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से। आइए देखते हैं यूनिवर्स आपको कौन सा जस्टिस देना चाहती है। कार्ड्स प्लीज गाइड एक्वेरियस, क्या जस्टिस मिलने वाला है हमारे एक्वेरियस को, प्लीज बताइए। ओके, आइए देखते हैं कि क्या गाइडेंस है आपके लिए। टू ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वैंड्स, जस्टिस, वाओ, जस्टिस एंड जस्टिस, फोर ऑफ सोर्ड्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए द जजमेंट। वो सबसे पहले मैं बता दूं, अगर आप में से कुछ लोग का केस चल रहा है, कोई केस चल रहा है, तो उसमें आपकी जीत होना निश्चित है। ठीक है। एक बात और जो मुझे दिखाई दे रहा है, अगर किसी ने आपको हर्ट किया है, किसी ने आपको परेशान किया है, आपका दिल दुखाया है, जस्टिस होगा। डोंट वरी, आपके साथ जस्टिस होगा। आप में से काफ़ी लोग के लिए मुझे दिखाई दे रहा है इनकम में टू सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पे हो सकते हैं। आपको चांस, मौका मिल रहा है कि आप दो सोर्स से कमाओ। ठीक है। और ये भी दिखाई दे रहा है शायद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने वाली है। ये बहुत हद तक मायने रखने वाला है कि अब आप चीज़ों को किस तरीके से हैंडल करते हो अपने लाइफ में, उन्हें किस तरीके से मैनेज करते हो। इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक है। एक चीज़ और मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि शायद आपसे कोई लापरवाही, आपसे कोई गलती हुई है पास्ट में। ठीक है। कोई गलती हुई है या कोई लापरवाही हुई है खुद को लेके, अपने करियर को लेके या अपनी हेल्थ को लेके, या किसी के साथ हमने गलत कर दिया ना चाहते हुए भी गलती से, या फिर हम ऐसी गॉसिप में इन्वॉल्व हो गए, हम बैठ के किसी की बुराई कर रहे हैं यहाँ पे। शायद वो पर्सन इनोसेंट है। ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके उस चीज़ के लिए भी आपको जस्टिस मिलेगा। एक तो जो आपके साथ गलत हुआ है उसके लिए, और जहाँ आपकी गलती हुई है उसके लिए भी। अब जस्टिस है, अब कर्मा चलेगा तो उस दोनों तरह का फल आपको मिलेगा, मैं आपको बता दूँ। ठीक है। नाइट ऑफ वैंड्स, आपके लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी आते हुए दिखाई दे रही है, एंड नाइट ऑफ वैंड्स है एक्शन लेने का कार्ड आपके लिए। आप कैसे एक्शन ले रहे हो। ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मौका मिल रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, तो एक्शन लो, उस चीज़ के लिए आगे बढ़ो, उस चीज़ का फ़ायदा उठाओ, उस अपॉर्चुनिटी का। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है आप काफ़ी पैशनेट होने वाले हो अपने काम को लेके, बहुत अच्छी बात है। और कुछ लोग के लिए ये भी दिखाई दे रहा है कि ये नहीं, कोई काम आप शुरू कर रहे हो, स्टार्टिंग में आप बहुत पैशनेट हो, बाद में जाके आप उसको कह दिए अरे ठीक है, हाँ, खुद ही बोर होने लगे, खुद ही मन हटने लगा। ये नहीं होना चाहिए। ठीक है। एक बात और, करियर में या लव में, ठीक है, आपकी कोई न्यू बिगनिंग हो सकती है, कोई किसी तरह की न्यू बिगनिंग आ रही है कुछ लोग के लिए, मे बी लव में, एंड कुछ लोग के लिए करियर में। फैसला यहाँ पे सुनाया जा रहा है, कोई गुड न्यूज़ आपको सुनने को मिल सकती है। जस्टिस, यस, कोई केस चल रहा तो मैंने बोला उसमें आपकी जीत तय है, कुछ अच्छी न्यूज़ उसमें से आपको मिल सकती है। ओके एक्वेरियस, आइए देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए यहाँ पर। हम्म एक बात और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, पता नहीं क्यों, किसी चीज़ के लिए हार मत मानो। देख पा रही हूँ यहाँ पे कि लड़ो, एक्वेरियस, लड़ो, फाइट करो, हार मत मानो। ठीक है। किसी भी चीज़ के लिए, क्योंकि ऐसा दिखाई दे रहा है कि यूनिवर्स आपके साथ है, वो देख रहा है आप कितना कर्म कर रहे हो, कितना हार्ड वर्क कर रहे हो उस चीज़ के लिए। उसमें ढिलाई मत लेकर आओ। ठीक है। कंसिस्टेंसी ज़रूरी, शायद कंसिस्टेंसी की कमी हो रही है किसी चीज़ के लिए। अगर कोई इंसान प्रिपरेशन कर रहा है किसी एग्ज़ाम के लिए तो उसमें कंसिस्टेंसी चाहिए, या आप कोई भी काम कर रहे हो तो उसमें कंसिस्टेंसी चाहिए। लेज़ीनेस एंड प्रोक्रेस्टिनेशन को यहाँ पे अवॉइड करना आपके लिए अच्छा है। ओह! पहला ही कार्ड, डिसकंटेंट एंड बॉर्डम, ओके। तो कहीं न कहीं कोई चीज़ जो है, जो आपको शायद बोर लग रही है, अब आपका मन नहीं लग रहा करने का, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। तो उस चीज़ के लिए एक्शन लीजिए, उसमें रहो मत उस एनर्जी के साथ आप, कि मुझे बोर लग रहा है, मेरा मन नहीं लग रहा। अगर आपको काम करने में, किसी काम को करने में मन नहीं लग रहा, तो प्लीज़ उसको स्विच करिए, उसे चेंज करिए। आपको उस एनर्जी के साथ रहने की ज़रूरत नहीं है, या तो फिर आप उसको खुद इंटरेस्टिंग बनाइए। ये आप पे डिपेंड करता है। पर हो सकता है कि मुझे दिखाई दे रहा है कि आप काफ़ी बोर हो रहे हो किसी चीज़ से, या लाइफ़ को जीने में मज़ा नहीं आ रहा,
या कोई काम कर रहे हो उसको करने में मज़ा नहीं आ रहा। कुछ तो बोरिंग सा आपके लिए हो चुका है, 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, आइए देखते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए। मटेरियल हार्वेस्ट, जी, जैसा कि मैंने कहा, आपको यहाँ पे 2 सोर्स ऑफ इनकम आपके लिए खुल सकते हैं कुछ लोगों के लिए। लोगों के लिए मुझे दिख रहा है गवर्नमेंट जॉब यहाँ पे लग सकती है। मेहनत करोगे तो लगेगी, 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में जाओगे तो नहीं लगेगी, पहले बता दूँ। कुछ तो मुझे दिखाई दे रहा है कि जॉब वगैरह आपके लिए अच्छा हो सकता है, आपका फाइनेंस अच्छा हो सकता है, फाइनेंस आपका स्ट्रॉन्ग होते हुए दिखाई दे रहा है इस समय पे। फाइनेंशियली आप ब्लेस होने वाले हो यहाँ पर। उस चीज़ के लिए वर्क करें। करियर में भी शायद आपको न्यू अपॉर्च्युनिटी मिल सकती है। अगर कुछ लोग मेहनत कर रहे हैं, तो मैं बता दूँ उसका फल आपको मिलेगा। ठीक है? आइए देख लेते हैं यहाँ पर। ट्रेजर आइलैंड, कोई ख़ास चीज़ तो आपके हाथ लगने वाली है यहाँ पर। हम देख लेते हैं। हैप्पी हैप्पी, वॉव! मैं आप में से कुछ लोगों के लिए इतना कहूँगी, जो आपकी स्माइल है ना, कहीं न कहीं किसी ट्रेजर से कम नहीं है, ठीक है? आप हँसते रहा करो, जब आप हँसते हो तो लोगों को बहुत अच्छे लगते हो। एंड आपकी लाइफ़ में हैप्पीनेस यहाँ आते हुए दिखाई दे रही है। कोई पेन था ना, कोई दर्द था ना आपको, वो ख़त्म हो रहा है, वो फ़ेज़ शायद ख़त्म हो रहा है, ठीक है? एंड आपकी लाइफ़ में हैप्पीनेस आते दिखाई दे रही है। ट्रेजर आइलैंड, कुछ तो आपके हाथ में ऐसा ऐसी खुशियों का कहते हैं ना, तिजोरी लगने वाली है आपके हाथ में, या बक्सा लग रहा, ये बक्सा ही है एक तरीके से। ऐसा बॉक्स लगने वाला है आपके हाथ में खुशियों भरा, तो जो आपकी लाइफ में बहुत सारी जैसे बाढ़ जैसी ले आएगा खुशियों की, मुझे दिख रहा है। ठीक है? तो वो नज़र आ रहा है। फाइनेंशियली मैंने पहले ही आपको बताया आप ब्लेस होने वाले हो आने वाले समय में। तो प्लीज़ आप अपने करियर पे मेहनत करो जितना हो सके, क्योंकि फाइनेंशियली आपको कोई ना कोई मौका मिलने वाला है जॉब के थ्रू, या किसी तरह का प्रॉफ़िट कहीं पैसा इन्वेस्ट करके रखा है। तो प्लीज़ अपने फाइनेंस को अच्छी तरीके से यूज़ कीजिए यहाँ पर, ओके? आइए देखते हैं आपके लिए स्पाइडर है। ट्रस्ट द क्रिएटिव स्पार्क यू आर फीलिंग। ठीक है? ये वही क्रिएटिव है, ये वही पैशन, क्रिएटिविटी, फायर एनर्जी आप देख रहे हैं यहाँ पे नाइट ऑफ वैंड्स है, ठीक है? फीलिंग एंड एक्सप्रेस इट थ्रू राइटिंग स्टोरी दैट इंस्पायर एंड एनलाइटन। मे बी आप में से ऐसे कुछ लोग हैं जो लिखना बहुत पसंद करते हैं। पोएम, पोएट हो सकते हैं, या अपनी बातों को बहुत ही अच्छे से अच्छी तरीके से आप प्रेज़ेंट करते हो, मैंने देखा है, लिखते कुछ लोग होंगे जो लिखते बहुत अच्छा होंगे, जो या तो उनकी सोच कह सकते हैं, सोचने का तरीका इतना अच्छा है कि जब वो अपनी सोच को एक पेज पे उतारते हैं, तो ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसको प्रेज़ेंट करते हैं। तो ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है। आपको आप किसी को इंस्पायर कर सकते हो, या आपको कोई चीज़ इंस्पायर कर सकती है जिसको आप लिखो। बुक वगैरह लिखने में हो सकता है कोई राइटर बनना चाहता है, बुक लिखना चाहता है। ठीक है? कोई पोएम लिखना चाहता है, कविताएँ लिखना चाहता है, हो सकता है आप लिखते हो, ठीक है? तो मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ही अच्छी कोई क्रिएटिव स्पार्क, और सिर्फ़ यही नहीं, किसी भी तरह की क्रिएटिव स्पार्क हो सकती है ये, कुकिंग, डांसिंग, सिंगिंग, कोई भी तरह की, मैं कहूँगी क्राफ्टिंग, आर्ट अच्छी हो सकती है आपकी। जो भी अच्छा है उसको मैं कह रही हूँ कि उस चीज़ को और आप आगे लेकर जाओ, क्योंकि उसमें आपकी तरक्की दिखाई दे रही है, ठीक है? उसको ख़त्म मत होने दीजिए, ये आपका एक टैलेंट है। द पीरियड ऑफ डार्कनेस दैट यू हैव बीन एक्सपीरियंसिंग इज नाउ पासिंग। यस, क्योंकि अब हंसने का समय है, अब खुश होने का समय है, अब खुशियों का समय है। तो डार्कनेस अब आपकी लाइफ से खत्म हो रही है। यही आपका सबसे बड़ा जस्टिस है कि जो बुरा समय था अब खत्म होता है, अब अच्छा समय आपका शुरू होता है। एक्वेरियस, जान लीजिए। इस डेक से मैं हमेशा 2 कार्ड निकालती हूँ, लेकिन आपके लिए 3 कार्ड आए हैं। आई डोंट नो, मे बी कोई एक्स्ट्रा मैसेज आपके लिए यहाँ पर है, ठीक है? सबसे पहला कार्ड है साइलेंस। तो मैं यहाँ पे कहूँगी सबसे बड़ा हथियार यहाँ पे होने वाला है साइलेंस। ज़रूरी नहीं है हम हमेशा अपने पॉइंट्स को प्रूव करें, या हम सामने वालों को हम साबित करें हम क्या है, कौन है। जब हमें पता है अपनी वर्थ, तो हमें किसी को बताने या जताने की ज़रूरत नहीं कि हम कौन हैं और हम क्या करते हैं। साइलेंस आपका सबसे अच्छा हथियार हो सकता है। कभी-कभी हम साइलेंस से ही सामने वाले को मात दे सकते हैं। चुप रहना भी एक कला है, कहा जाता है, सब चुप नहीं रह सकते। कोशिश करिए, अगर आप कहते हो, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं बहुत बोलती हूँ, तो कोशिश करो कि कुछ समय अपने लिए ऐसा निकालो जिसमें आप मौन रहो, चुप रहो। इससे एक ये बहुत अच्छा स्किल आपके अंदर आएगा कि साइलेंस कैसे रहा जाता है। साइलेंस रहने वाले काफ़ी अच्छे से आप चीज़ों को वो काफ़ी फ़ोकस्ड होते हैं, और काफ़ी अच्छे से चीज़ों को ऑब्ज़र्व करते हैं, और ये चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है। तो साइलेंस आपको बहुत हेल्प करेगा। कम्युनिकेशन, ओके, साइलेंस एंड कम्युनिकेशन का कोई ना कोई रिलेशनशिप हो सकता है यहाँ पर, मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है? कुछ जगह पे साइलेंस को भी कम्युनिकेशन माना जाता है।
किसी का कुछ ना कहना भी हाँ या ना हो सकता है। हुँ। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक बात और, अगर आप किसी से कम्युनिकेशन का वेट कर रहे थे, तो मेबी किसी से कम्युनिकेशन आपका आ रहा है, ठीक है? हो सकता है कोई बहुत समय से साइलेंट है, लेकिन अब वो अपनी चुप्पी तोड़ रहा है, ये भी मुझे दिख रहा है, ठीक है? और अगर कोई आपसे कम्युनिकेट करने आ रहा है, जिसका कम्युनिकेशन का आपने बहुत वेट किया है, तो इतना मैं कहूँगी जल्दबाज़ी, तुरंत मैसेज का रिप्लाई मत करने लग जाना। पहले देखना, सोचना, वेट करना, अपना टाइम लेना, अपनी वर्थ बताना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बताना। ये नहीं कि मैं तो हमेशा अवेलेबल हूँ, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है? हमेशा अवेलेबल नहीं होना है, अपनी भी एक रेपुटेशन है, अपना भी एक स्टैंडर्ड है, वो मेंटेन करना है आपको। इमर्जिंग मुझे दिखाई दे रहा है कि अब अपनी लाइफ़ को आप गले लगा रहे हो कि लाइक यार मेरी लाइफ़ कितनी ऑसम है, ठीक है? ऐसा समथिंग लाइक यहाँ सन है, ठीक है? एंड आप भी अपने लाइफ़ में रम जा रहे हो, अपनी लाइफ़ को खुशियों से जी रहे हो। तो कहीं न कहीं आपकी आपकी जो समय था ना, अब वो काफ़ी इम्प्रूव हो रहा है। एक बात और, मुझे ऐसा लग रहा था आप में से कुछ लोग ऐसे हो गए थे कि शायद कम बात कर रहे थे, कम बोल रहे थे या लोगों से ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहे थे लोगों के साथ। बट अब आप कम्युनिकेट कर रहे हो लोगों के साथ, घुल-मिल रहे हो, उनसे बातें कर रहे हो, ठीक है? जो कोई ऐसा इंसान था जैसे बहुत ज़्यादा साइलेंट हो गया था या कम बोलने लगा था, अपने में रहने लगा था, लेकिन अब वो भी लोगों के साथ इंटरैक्ट कर रहा है यहाँ पर, कम्युनिकेशन कर रहा है यहाँ पर, ठीक है? और अपनी लाइफ़ में फिर से वापस आ रहा है वो, ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो ये एक अच्छा साइन है कि आप इम्प्रूव कर रहे हैं खुद को, ग्रैटिट्यूड एंड इंडल्जेंस। मैं इतना कहूँगी कभी-कभी हमारी लाइफ़ में ऐसा पल आता है जहाँ पे हम सब कुछ नेगेटिव सोचने लग जाते हैं, और मैंने तो बहुत लोग के ऐसे कमेंट पढ़े हैं कि मैम हमारी लाइफ़ में तो सब खत्म हो गया है, अब तो मेरी लाइफ़ में कुछ बचा ही नहीं है। ऐसा नहीं होता। आपसे कहा जा रहा है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए। कभी-कभी हम भूल जाते हैं कि ईश्वर ने हमें क्या-क्या दिए रखा है। हो सकता है उस चीज़ की माँग आपने पहले बहुत पहले कर रखी थी कि ईश्वर मुझे ये दे, वो दे, और वो आपको दिया है, पर इस समय पे वो आपको दिखाई भी नहीं दे रहा। जो आपके पास है, ठीक है? जो आपके पास पहले से है, उसको एक्नॉलेज करो, उसको एप्रिशिएट करो, उसको ग्रैटिट्यूड दो कि थैंक यू आपने मुझे ये दिया है यूनिवर्स। तो देखो आपकी लाइफ़ कैसे बदलती है। अगर अपनी लाइफ़ बदलनी है और अगर डार्क मूवमेंट में हो, खुशियाँ चाहते हो, तो शुक्रिया कहना यूनिवर्स को शुरू करो। वो एनर्जीज़ वहाँ तक जाती हैं, ठीक है? आइए देखते हैं ट्रू सेल्फ एंड पैसियोडो सेल्फ। मैं आपको इतना कहूँगी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, जो आप हो वैसे रहो, ठीक है? उम, ह जैसे कि हम अपने पेरेंट्स के सामने अलग होते हैं, फ्रेंड्स के सामने अलग होते हैं, स्ट्रेंजर्स के सामने अलग होते हैं। वो ठीक है, चूँकि आपको पता ही किस सिचुएशन में मुझे किस तरीके से रहना है। पर आप किसी और को कॉपी करना या प्रिटेंड करना किसी और की तरह, ये सही नहीं है। जो आप हो, जैसे आप हो वैसे रहो, और उस चीज़ में आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए। कभी-कभी क्या होता है, हमारा किसी सिचुएशन में ऐसा हो जाता है कि हम लो फ़ील कर रहे होते हैं, लो कॉन्फिडेंस हो जाता है। कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है या खुद को डाउट करने लग जाते हैं, पर इट्स ओके, इट्स ओके। पर आप जो हो, जैसे हो, वो शाइन हो करते रहना चाहिए, ठीक है? कभी सिचुएशन में आता है कि हम अपने आप को कम आँकने लग जाते हैं या कुछ ज़्यादा ही प्राउड हो जाते हैं, वो नहीं। जो आप ट्रू हो, ट्रू सेल्फ हो, वो रहो, ठीक है? एवरेज में रहो। ये नहीं बहुत ज़्यादा खुद को समझना या बहुत कम खुद को समझने लग जाना, ये सही नहीं है आपके लिए। आप जो हो, जैसे हो, परफेक्ट हो, उसको उसी तरीके से जियो, लाइफ़ आपकी ईज़ी हो जाएगी। बात मानो, ठीक है? आपके लिए है नेविगेशन, आपको रास्ता दिखाया जा रहा है। अब आपको पता है कि मुझे कहाँ जाना है, मेरा गोल क्या है, मुझे किस तरफ उड़ान भरनी है। बर्ड है यहाँ पर। अब आपको पता है ये फिश है या बर्ड है? एक सेकंड। ये फिश है। तो इसे पता है कि समुद्र तो बहुत ही बड़ा है, बहुत ही विशाल है। पर इसे पता है कि मुझे कहाँ जाना है इस समय पे, मेरे लिए जाना, मुझे किस तरफ जाना है, किस दिशा में जाना है, ठीक है? तो येस, चाहे ये बर्ड हो, चाहे ये फिश हो, चाहे ये हम हों, पर अब मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है। क्योंकि आपको पता है कि आपका गोल का क्या है, आपको अचीव क्या करना है लाइफ़ में, और आपको लाइफ़ से चाहिए क्या। जब मुझे पता चल जाता है ना कि हमें लाइफ़ से क्या चाहिए, हम उसी तरफ काम करना शुरू करते हैं। उसी तरफ अपने सारे एफ़र्ट्स डालते हैं, एंड शायद ये डेस्टिनी आपको आपके किसी ऐसी जगह ले जा रही है जो आपके लिए बनी है। वो जगह, वो सामान, वो इंसान शायद आपके लिए बना है, और डेस्टिनी आपको उसी तरफ लेके जा रही है। तो यहाँ पे मैं कहूँगी ट्रस्ट द प्रोसेस, क्योंकि ऐसा कुछ होने वाला है जो कि डेस्टिनी में लिखा हुआ है।
ये डेस्टिनी आपको कहीं लेकर जा रही है, तो उस पे विश्वास करें, ना ही उसका रेज़िस्ट करें कि नहीं मुझे तो ये चाहिए ही नहीं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा और ये बात तो मुझे सबसे बेकार लगती है कि लाइफ़ तो ख़त्म हो चुकी है, मुझे ये नहीं सुनना है। मुझे अपने व्यूअर्स से अब ये नहीं सुनना है बिल्कुल भी, ठीक है? आपको रास्ता ढूँढना है, अपना रास्ता खुद ढूँढना है। जैसे एक बर्ड, जैसे एक फ़िश अपना रास्ता ढूँढती है, आसमान भी बहुत बड़ा है और समुद्र भी बहुत बड़ा है और ये ज़िंदगी भी बहुत बड़ी है, ठीक है? अभी बहुत आगे जाना है, तो अपना रास्ता खुद ढूँढो। ये मत बोलो कि सब खत्म हो चुका है, ठीक है? कोशिश करो, एफ़र्ट्स करो कि अपना सॉल्यूशन भी खुद ढूँढो प्रॉब्लम का। प्रॉब्लम पे फ़ोकस मत करो, सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनो। रास्ता खुद ढूँढो, क्योंकि रास्ता आपके अंदर ही है। ये रास्ता आपके अंदर ही है, याद रखना। आपकी सोल जितना जानती है, उतना कोई भी नहीं जानता। अकाउंटेबिलिटी, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे आप में एक करेज आता दिखाई दे रहा है। वो जो लायन आप में सो गया था, वो लायन वापस से जागता दिखाई दे रहा है। दूसरा मुझे ये भी दिखाई दे रहा है आपके लिए, आप जो भी करते हो ना, उसकी अकाउंटेबिलिटी आपको ही देनी है कि आप ये कर्म कर रहे हो, चूँकि स्पेशली आपके लिए ही जस्टिस का कार्ड आया है, आपका कर्मा यहाँ पर है। तो ये मत कहना कि इसके वजह से किया उसके एंड प्लीज़ आप ब्लेम गेम कभी मत खेलना। एक्वेरियस यहाँ पे अगर अगर आप में से कुछ लोग कोई ब्लेम गेम खेलते हैं, इसके वजह से ऐसा हुआ, उसकी वजह से ऐसा हुआ, इसकी गलती, उसकी गलती, मैंने किया है, मेरी गलती। मुझे उसे सुधारना है, ऐसा होना चाहिए। ये नहीं कि इसने किया, इसके वजह से हुआ, उसके वजह से हुआ और अपनी गलती कभी ना देखना, ये गलत है। कोई कर्म आपके द्वारा हुआ है या आपने किया है, उसमें कहीं न कहीं जवाबदेही आपकी है। फाइन? फिर आप कहते हो कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, ईश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? रिबेलियन, यहाँ आप में से काफ़ी लोग ज़िद्दी हो रहे हो, फाइट करना है। अब देखो ज़िद कुछ हद तक कहीं भी सही होती है, पर कुछ जगह इसके भी गलत इम्पैक्ट होते हैं, ठीक है? अ, अब वो आप अच्छे से जानते हो, जैसे कुछ जगह आपको भी पता है कि अगर मैं अपने करियर के लिए जो मैं करना चाहता हूँ, उसके लिए स्टैंड ले रहा हूँ, तब तो वेल एंड गुड है। लेकिन वही चीज़ अगर माता-पिता मना कर रहे हैं कि वो चीज़ मत करो, तुम्हारे लिए सही नहीं है, बट आपको नहीं वही चीज़ करनी है, कि नहीं वही मुझे करना है, मुझे उनके खिलाफ जाना है, मुझे कोर्ट मैरिज करनी है, भाग के शादी करेंगे, ठीक है? तो किन्हीं जगह पे ज़िद अच्छी नहीं होती है। मैंने दोनों तरह का एग्ज़ाम्पल आपको दे दिया, आपकी लाइफ़ में जो भी जैसा है, आप अपनी लाइफ़ में वैसा समझ लो। पर ये ज़िद करना कुछ हद तक सही होता है, लेकिन उससे ज़्यादा चीज़ें खराब हो जाती है और कभी-कभी आप ही अपने ज़िद में अपने आप को प्रॉब्लम में डाल लेते हो। इनहेरिटेंस, घर से मुझे आपको सम्मान मिलते हुए, घर से आपको कोई पैसा मिलते हुए दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ठीक है? मेबी एक रॉयल लाइफ़ आप जी सकते हो, मुझे दिखाई दे रहा है इन फ्यूचर। या आप आपकी लाइफ़स्टाइल जो भी है ना, वो एनहांस हो रही है और बेटर हो रही है और अच्छी होते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है? आपके लिए यहाँ पे एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो का कार्ड आया है, मैं बता दूँ। ऐसा लग रहा है जैसे आप यहाँ पे टेरिटरी फिक्स कर रहे हो कि ये मेरा इलाका है। मेबी शायद ये एक बाउंड्रीज़ की बात है कि आप अपने लाइफ़ में एक बाउंड्रीज़ हेल्दी बाउंड्रीज़ क्रिएट कर रहे हो। आप नहीं चाहोगे कि कोई कोई कैसे भी करके आपको ऐसे हर्ट करे, आपकी लाइफ़ में ऐसे इंटर करे, नहीं। आप इतनी इजाज़त किसी को नहीं दे रहे हो, अभी फ़िलहाल मुझे यहाँ पे ये भी समझ में आ रहा है। एंड फाइनेंशियली मुझे ब बहुत ही अच्छा आपके लिए दिख रहा है। देखिए यहाँ पे भी आया था मटीरियल हार्वेस्ट, ये भी कॉइन है। ये अ, राजवी जो नहीं होता मुद्रा मुद्रा जिसमें राजा का साइन होता है कॉइन्स पर, ये वैसा कुछ है, मैं बता दूँ आपको। तो कहीं न कहीं फाइनेंशियली आप गेन करते हुए तो मुझे दिखाई दे रहा है और मुझे ये भी दिख रहा है कि शायद फैमिली की तरफ से कोई प्रॉपर्टी, फैमिली की तरफ से कोई मनी आपको मिल सकती है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए। अगर प्रॉपर्टी का कोई केस आपका भी चल रहा था, मैंने केस की भी बात की थी, अगर आपका कोई प्रॉपर्टी का केस चल रहा है, तो उसमें भी जीतने के चांसेस मुझे आपके दिखाई दे रहे हैं, मैं आपको पहले बता दूँ। ठीक है? तो ये थी आपकी रीडिंग एक्वेरियस। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।